जय हिंद प्यारे साथियों। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भारत के अब तक जो राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित कुछ तथ्य भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तथा उन सभी राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी देखेंगे। मेरे साथियों, अब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई 4 कथन दे दिया रहेगा और कहेगा कि निम्न कथनों में उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में लिखे या आरोही क्रम में सजाए। तो वहाँ आपको कार्यकाल यदि ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं छूटेंगे। यदि कार्यकाल ध्यान में नहीं रहेगा तो उनके अवधि के अनुसार, काला अवधि के अनुसार, टेन्योर के अनुसार आप वहाँ एक भारी मिस्टेक कर सकते हैं। तो हम राष्ट्रपति से संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे उसके आधार पर कुछ तथ्य को, उनके कार्यकाल को देखेंगे और पुनः क्रमानुसार राष्ट्रपति को देखेंगे तथा कौन कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका कार्यकाल। ये कार्यकाल देखने से आपको थोड़ा लगेगा कि अरे भाई यह तो बहुत कठिन है याद करना, लेकिन ध्यान रखिए कि यह कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको यह पूरे का पूरे नहीं याद करना है, मात्र 5 से 6 कार्यकाल याद रखना है। इसके बाद अपने आप क्रमानुसार हो जाएंगे। आइए जरा देखते हैं वो कौन सा कार्यकाल को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से शुरू होता है। 26 जनवरी 1950 से चलेगा इनका 13 मई 1962। अब देखिए ये डेट है 26 मई और उसका हाफ कीजिए तो हो गया 26 जनवरी है और वहाँ मई है, यानी 26 और उसका हाफ कर दिए तो हो जाएगा 13 मई। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1950 तक चलेगा। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 13 मई 1962 ले लीजिए। 13 मई 1962 से 5 साल तक, यानी 13 मई 1967 तक चलेगा। याद हो गया क्या बोला हमने कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहेगा और दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहेगा। तीसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या देखेंगे? तीसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे 13 मई 1967 से 3 मई 1969। तीसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969। चौथे राष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969। क्या देखा हमने? आइए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967। तीसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 हो गया। इसके बाद आपका होगा फिर चौथे राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये आपका 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और इसके बाद पांचवें राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। क्या है? 24 अगस्त 1969। समझ में आया? आइए अब इसके यहाँ तक तो हम ध्यान रख लिए। अब अगले जो राष्ट्रपति होंगे, छठे राष्ट्रपति, ये पूर्ण कार्यकाल इनका है, यानी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति होंगे आपके 7वें राष्ट्रपति,
इनका कार्यकाल होगा 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। कितना है? 24 अगस्त 1977 से 11 फरवरी 1977। इसके बाद 9वें राष्ट्रपति हाँ, तो हम देख रहे थे कि ये जो राष्ट्रपति हैं, 8वें राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल होगा 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। इसके बाद जो राष्ट्रपति होंगे इनका कार्यकाल होगा अब 25 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक सब में होते जाएंगे और 5-5 साल जुड़ते जाएंगे। जैसे अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982, फिर इसके बाद 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987, फिर इसके बाद 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, फिर 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997, फिर इसके बाद 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002, फिर 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, फिर 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012, फिर 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017, फिर 25 जुलाई 2017 से अभी तक। तो साथियों, अभी तक हमने इनका कार्यकाल देख लिया है। मात्र 5-6 कार्यकाल ही याद रखना है। वो कौन कौन सा कार्यकाल याद रखना है? तो देखिए, वो याद रखना है आपको। ये पहला कार्यकाल जो चलता है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। दूसरा कार्यकाल चलता है 13 मई 1962 से 13 मई 1967। तीसरा कार्यकाल चलता है 13 मई 1967 से 3 मई 1969। चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल चलता है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। पांचवें राष्ट्रपति का कार्यकाल चलता है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। फिर अगला चलता है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। इसके बाद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक चलता है। इसके बाद अगला याद रखना है 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। इसके बाद सब में 25 जुलाई बोलते चलना है। ये 5-6 ही सिर्फ याद रखना है। इसके बाद सबका के नीचे 5-5 साल जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा इनके कार्यकाल को। आइए अब देखते हैं कुछ संबंधित राष्ट्रपति के नाम। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, पांचवें राष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, छठे राष्ट्रपति बीबी गिरी, सातवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, आठवें राष्ट्रपति बीडी जत्ती, नौवें राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, 10वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह, 11वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 13वें राष्ट्रपति के आर नारायणन, 14वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, 15वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 16वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 17वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब आइए यहाँ देखिए, हम 3 ग्रीन लाइन का यहाँ टिक लगाया हुआ है। ग्रीन लाइन टिक लगाए हुए हैं तीन राष्ट्रपति के नाम पर। वो है बीबी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। साथियों, अभी तक यानी वर्तमान तक मात्र 3 ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पदभार संभाले हैं। वो 3 राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और एक है बीडी जत्ती। याद रखिएगा। आइए इनसे संबंधित और कुछ बनने वाले तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सभी राष्ट्रपतियों में कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है, यानी 12 वर्ष का रहा है। इसके बाद
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही होती है। फिर है बीबी गिरी। बीबी गिरी, जैसा कि 3 लाइन यहाँ पर टिक लगा, 3 साइन दिया हुआ है, तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए बीबी गिरी। तो बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। फिर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अभी तक मात्र एक ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए जो भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाले, वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं, उनका कार्यभार संभालते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं, यानी उनका भी पद रिक्त है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के, यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। बीबी गिरी, दोबारा से अब बीबी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, और ये दोबारा जब राष्ट्रपति बनते हैं तो इनके निर्वाचन में दोबारा क्या मतगणना की प्रक्रिया करानी पड़ती है, यानी निर्वाचन में द्वितीय चक्र का, बीबी गिरी के निर्वाचन में द्वितीय चक्र का मतगणना कराना पड़ता है। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही होती है। और नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुनाव जीते थे, यानी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। फिर है ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह। फिर है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हुए। इसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नहीं, के आर नारायणन। के आर नारायणन पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति हुए। दलित वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति के आर नारायणन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यह प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई। हो गया, इन सभी तथ्यों को देख लिए तो उम्मीद है कि यह समझ गए होंगे। आइए एक बार जरा कार्यकाल देख लेते हैं पुनः। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। फिर दूसरे राष्ट्रपति का 13 मई 1962 से 13 मई 1967। तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969। फिर चौथे राष्ट्रपति कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। फिर पांचवें राष्ट्रपति कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। फिर इसके बाद छठे राष्ट्रपति कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फिर इसके बाद सातवें राष्ट्रपति कार्यकाल 24 अगस्त 1977 से 11 फरवरी 1979। फिर इसके बाद आठवें राष्ट्रपति कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। इसके बाद 25 जुलाई 1977 से पुनः 5-5 साल जोड़ देना, डेट वही रहेगा, सिर्फ ईयर बदलेगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आप राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य या फिर उनके कार्यकाल को आसानी पूर्वक, सुगमता पूर्वक समझ गए होंगे। तो साथियों, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और भी नए नए सीरीज आते रहेंगे और हम आपके बीच सरल शब्दों में, ताकि आप तक आसानी रूप में आप भी समझ सके। तो बने रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद।